जय टेकरी सरकार। हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल चैंपियन एकेडमी मैथ्स में। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो पर सीखेंगे डे 14 का पार्ट सेकंड सीखेंगे। प्रश्न वाले 3.2 चल रही कक्षा 10वीं का। अगर आप सभी ने मेरी वीडियो डे 1 से लेके डे 13 तक मेरी वीडियो नहीं देखी हो तो मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट की लिंक दे दूंगा। अगर आप प्ले लिस्ट की लिंक पर क्लिक करते हो तो वहां से डे 1 से लेके डे 13 तक मेरी वीडियो ओपन हो जाएंगी। वहां से मेरी वीडियो को लाइन टू लाइन आप देख सकते हो। और अगर आप चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। आज का टॉपिक करते हैं अपन स्टार्ट। देखिए डियर स्टूडेंट, आपसे बोला है निम्न समस्याओं में रेखीय समीकरण को बनाइए। तो वो सबसे पहले करेंगे क्या, प्रश्न चौथा वाला दे रखा है अपन को रेखीय समीकरण एक बनाना है। तो रेखीय समीकरण को बनाते हैं। आप सभी को पता होगा, मैं फर्स्ट वाला ही करा चुका हूँ, सेकेंड वाला ही, थर्ड वाला। रेखीय समीकरण कैसे बनती है, पहले कौन वाला आता है, एक्स वाला आता है, फिर बीच में प्लस आ जाए, अच्छा माइनस आ जाए, फिर कौन आता है वाई, उसके बाद कौन आती है, कोई भी एक अपने पास संख्या आ जाती है। आगे संख्या हो तो भी सही है और यहाँ भी संख्या हो तो भी सही है, नहीं हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। रेड पेन से आपको थोड़ा सा शो नहीं हो रहा होगा, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। मतलब पहले कौन आता है, एक्स आता है, बीच में प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, वाई, फिर कोई एक आती है संख्या। यह संख्या आ जाए तो भी सही, नहीं है तो भी सही है। इस प्रकार रेखीय समीकरण अपन बनाते हैं। दो रेखीय समीकरण बनाएंगे। तो आप सभी को पता होगा रेखीय समीकरण आपने सीखा होगा 3.1 में, 3.2 में भी। फिर आपसे आगे क्या बोला है, आपसे आगे बोला है कि और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो पेपर में लिखा हुआ नहीं आएगा कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात करना है। आपकी इच्छा, आप विलोपन से भी कर सकते हो, 3.3 में आएगी, प्रतिस्थापन विधि से भी कर सकते हो, डायरेक्ट विधि से भी कर सकते हो। बस आपको केवल इतना सा काम करना है, प्रश्न को पढ़ के रेखीय समीकरण बनाना है, दो रेखीय समीकरण बनाना है। वहां से आप x मानोगे, y मानोगे, फिर आपको x को y का मान ज्ञात करना है। ये पेपर में आपसे नहीं बोलेगा कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा ही ज्ञात कीजिए। अपनी इच्छा है किसी विधि से अपन ज्ञात कर सकते हैं। पेपर में यहां से लेके यहां तक प्रश्न आएगा, अपनी इच्छा है x किसको मानना है, y किसको मानना है, उसका किसी विधि से आसानी से अपन हल कर सकते हैं। ये लाइन पेपर में लिखी हुई नहीं आएगी, इस लाइन से आपका कोई मतलब नहीं है। तो अपना टॉपिक करते हैं अपन स्टार्ट। देखिए आपसे बोला है, क्या बोला है, तो रेड पे येलो शो कर देता हूं। आपसे बोला है एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। यानी मतलब है एक नगर में कोई टैक्सी चलती है, भाड़े में नियत भाड़ा, कोई भाड़ा फिक्स है, अतिरिक्त चली दूरी पर, अतिरिक्त यानी दूसरा एक्स्ट्रा खर्चा, दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। यानी नियत भाड़ा तो है, अतिरिक्त भी चली गई है, उसका भी खर्चा इसी में है। आगे बोला 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 है। 10 किलोमीटर दूरी है, उसका भाड़ा कितना 105 है। 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपए है। 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा 105 है, 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, आपसे क्या बोला है, नियत भाड़ा क्या है, प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। फिर आपसे बोला ये व्यक्ति लिखा है, एक व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो आप पहले ये पहचानिए कि नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। तो आपको यही याद करना है कि नियत भाड़ा क्या, प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। देखिए नियत भाड़ा क्या होता है, नियत भाड़ा फिक्स होता है। अपन ने कोई फिक्स कर दिया, मान चलो अपन ने 10 रुपये फिक्स कर दिया, 15 फिक्स कर दिया, कुछ ही फिक्स कर दिया। तो ऐसा मान चलो इसको फिक्स कर दिया, मान लो उसमें 10 रुपये मान लिया, कितना मान 10 माना। अब प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, तो प्रति किलोमीटर क्या होगा, आगे बढ़ता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा। जैसे मैंने बोला जी 1 किलोमीटर का भाड़ा फिक्स हुआ, कितने का हुआ, 1 किलोमीटर का भाड़ा फिक्स हुआ। मान चलो मैं 1 किलोमीटर का 10 रुपये लिया। अब प्रति किलोमीटर भाड़ा आगे बढ़ते जाएगा। अब ये तो 1 का था, अब मैंने 2 किलोमीटर भाड़ा बोला, कितना 2 बोला, 2 कंटू इसमें 10 में कर दोगे तो कितना रुपये हो गया, 20 रुपये हो गया। कितना रुपये, 20 रुपये हो गया। 1 किलोमीटर के 10 रुपये लगते हैं, 2 का बोला तो 20 हो गया। इसी पे अगर आगे चलो, अगर उसने बोला 3 किलोमीटर चला तो 3 कंटू 10 में कर दो, यानी 30 रुपये हो गया। शुद्ध भाषा में क्या होता है, मान के चलिए ये अपने पास यहां से ए मान के चल जे हुआ, ये नियत भाड़ा है। क्या है, नियत भाड़ा। तो नियत भाड़ा मान चलो 10 रुपये है, कितना रुपये, 10 रुपये है। अब आगे आप बढ़ते जाओगे, 10 + 10 20 हो जाएगा, ये प्रति किलोमीटर हुआ। फिर आगे आप बढ़ते जाओगे तो 10 + 10 + 10 30 होता जाएगा।
फिर आप आगे और चले 1 किलोमीटर आगे और चले तो 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 आगे बढ़ते जाएगा। इतनी सीधी सिंपल बात है। नियत भाड़ा x फिक्स होता है, प्रति किलोमीटर भाड़ा होता है वो आगे बढ़ता जाता है। 2 चलना है, 2 का इंटू 10 में कर लो 20, 3 चलना है, 3 का इंटू 10 में कर दो 30। सीधी सी बात है। नियर भाड़ा अपन फिक्स मान लेंगे, फिक्स मतलब x मान लेंगे, और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है वो आगे अपन को बढ़ते जाना है। तो आपको नियत भाड़ा ज्ञात करना है और प्रति किलोमीटर भाड़ा ज्ञात करना है। तो अपन क्या करेंगे, नियत भाड़े को अपन मान लेंगे x मान लेंगे और प्रति किलोमीटर भाड़े को अपन क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। लास्ट हमसे एक चीज और बोली है, एक व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा करने के कितना भाड़ा देना होगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, x मानना है और y मानना है। तो अब नियत भाड़े को x मान लोगे, प्रति किलोमीटर भाड़े को y मान लोगे। यहां से आप बनाओ पहली समीकरण, यहां से आप बनाओ दूसरी समीकरण। तो अब x का मान और y का मान ज्ञात कर लोगे। जो आपका x का मान और y का मान ज्ञात आ जाएगा, उसके बाद आपको यह देखना है कि एक व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। आई होप आपको प्रश्न समझ में आया होगा। तो पर आगे अपने प्रश्न में चलते हैं, ध्यान से देखिए। तो अभी मैंने आपको सिखाया, क्या सिखाया, नियत भाड़े को अपन x मान लेंगे, प्रति किलोमीटर भाड़े को अपन y मान लेंगे। तो अपन लिखते हैं अपना, देखिए माना कि, क्या लिखा आपने, माना कि, ठीक है, नियत भाड़ा क्या मान लोगे, x मान लो, ये फिक्स होता है। नियत भाड़ा बराबर क्या मानोगे, रुपए में बात चल रही है, रुपए में बात चल रही है, कितने, जैसे 105 रुपए कितने रुपए भी हुआ तो रुपए में बात चल रही है, तो क्या मान लें, रुपए में अपन x मान लेंगे। और क्या लिखा, प्रति किलोमीटर भाड़ा, और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या मान लोगे आप, y मान लोगे, रुपए में y मान लोगे। आपने सबसे पहले x मान लिया और y मान लिया। आपको पहली समीकरण आपको बनाना है, तो पहली समीकरण बनाओ तो क्या लिखोगे, पहला प्रश्नानुसार, पहला प्रश्नानुसार। अब देखिए पहला प्रश्नानुसार आप कैसे बनाओ, ध्यान से बोर्ड पर आप देखना। देखिए आपसे क्या बोला है कि 10 किलोमीटर दूरी करने के लिए, 10 किलोमीटर दूरी करने के लिए भाड़ा 105 रुपए। दूरी करने के लिए, दूरी चलता है, क्या करता है, चलता है। पर नियत भाड़ा प्रति किलोमीटर भाड़ा है, इनकी दूरी कितनी है, 105 रुपए है। 10 किलोमीटर की दूरी है 105 रुपए। अब देखिए नियत भाड़ा जो x वो तो अपनी एक फिक्स है, तो आप x कौन लिख दो, x लिख दोगे। अब कितने किलोमीटर चला, 10 किलोमीटर चला, तो वही मैंने आपको सिखाया था, प्रति किलोमीटर भाड़ा जी आगे चलता जाएगा। तो कितने किलोमीटर चला, 10 किलोमीटर चला, पर अपने y माना था, तो 10 किलोमीटर चला, y माना था, 10 का इंटू y में कर दोगे आप, तो 10 इंटू y कितना मान लोगे आप, 10y मान लोगे। वो कितने रुपए में चलता है, 105 रुपए में चलता है। कितना चलता है, 105 में चलता है। अब बीच में प्लस आएगा माइनस आएगा। सर देखिए नियत भाड़ा फिक्स है, प्रति किलोमीटर भाड़ा चलता है, तो मैंने आपको अभी सिखाया था, जैसे 1 किलोमीटर 10 चला, 1 किलोमीटर 10 चला, 1 इंटू 10 होता है। अब 2 किलोमीटर चलना है तो कितना रुपए हुआ, 20 रुपए हुआ। तो 10 से लेके यहां तक 20 बड़ा ही है ना, 10 से लेके 20 में कितने का अंतर आया, 10 का अंतर आया। तो 10 से लेके 20 में कितना बड़ा है, वो 10 बड़ा है। ऐसे मान चलिए वो 3 किलोमीटर चलता, तो 10 इंटू 3 कितना होता, 30 होता। तो यहां से भी क्या जाता है, बढ़ते जा रहा है, 10 और बढ़ते जा रहा है। तो यहां बढ़ रहा है, प्लस हो रहा है, तो यहां भी क्या होगा, प्लस होगा। ये नियत भाड़ा x हो गया, 10 किलोमीटर चलता है, तो दोनों मिला के ये नियत भाड़ा फिक्स था, 10 किलोमीटर चलता है, कितने रुपए लेता है, वो 105 रुपए लेता है। ये आपके पास आया समीकरण 1। क्या माना आपने, समीकरण 1 माना। अब आपको बनाना है समीकरण 2 बनाना है, तो लिखो पुनः करके दूसरा प्रश्नानुसार, पुनः दूसरा प्रश्नानुसार। ये पुनः के नीचे लिखना दूसरा प्रश्नानुसार, पुनः दूसरा प्रश्नानुसार। अब देखिए डियर स्टूडेंट, बार बार मुझे पेज आगे पीछे पलटना पड़ेगा, इसलिए दूसरा प्रश्नानुसार दूसरी समीकरण में यहीं लिख देता हूं। अब देखिए आगे आपसे क्या बोला है, आगे से आपसे वही बोला है कि 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 150 है। 15 मीटर दूरी, 15 किलोमीटर दूरी लिखा नहीं है, 15 दूरी टाइप नहीं हो पाया गलती से। 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 155 रुपए है। सेम वही नियत भाड़ा अपनी है, क्या है, फिक्स है। नियत भाड़ा क्या फिक्स है, 15 किलोमीटर दूरी के लिए 15 किलोमीटर चलता है, तो प्रति किलोमीटर भाड़ा चलता है, तो 15 चलता है, भाड़ा कितना माना था प्रति किलोमीटर, अपन ने y माना था, तो 15 का इंटू किसमें कर दोगा, y। तो 15 इंटू y कितना हो जाएगा, 15y।
कितने रुपए लेता है वो? रुपए लेता है 155 रुपए लेता है, तो अपन कितना लिखा? 155 रुपए लेगा। बीच में कौन आएगा? प्लस आया था। अभी आपको उदाहरण दिया था 1 किलोमीटर चलता है एक्स फिक्स से, 2 चलेगा तो 2 का इंटू एक्स में करेंगे। मान चलो 1 किलोमीटर 10 चला तो फिर 2 चला, 2 का इंटू 10 में 20 करेंगे, तो भाड़ा क्या बढ़ते जा रहा है, बीच में कौन आएगा? प्लस आएगा। ये आपके पास आ गई समीकरण 2 आ गई। क्या आ गई? समीकरण 2 आ गई। आपको समीकरण 2 दिखाई नहीं दे रहा होगा पर मैंने साइड में लिख दिया समीकरण 2। ये आपके पास समीकरण 1 आई है, ये आपके पास समीकरण 2 आई है। एक बार आपको मैं समझाता हूं। देखिए एक्स अपनी नियत भाड़ा क्या होता है? फिक्स होता है। ये कितने 10 किलोमीटर चला तो 10 वाय माना, ये 15 किलोमीटर चला तो अपन ने 15 वाय माना, ये 105 रुपए लेता है तो 105 रुपए लिखा, ये 155 रुपए लेता है तो मैंने 155 रुपए लिखा। ये आपके पास इस प्रकार समीकरण 1 आई है, इस प्रकार समीकरण 2 आई है। अब समीकरण 1 को समीकरण 2 को किसी विधि से आसानी से आप हल कर सकते हो। तो आप देखिए ध्यान से क्या करोगे, पीछे लिखोगे समीकरण 1 बार समीकरण 2 से। समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। तो देखिए आपके पास समीकरण 1 कौन आई है? तो समीकरण 1 आपको दिखाई दे रही होगी x प्लस 10 वाय बराबर 105। ये समीकरण 1 है, x प्लस 10 वाय बराबर 105। ये आपके पास समीकरण 1 है। दूसरी आपके पास क्या है? x प्लस 15 बराबर 155, x प्लस 15y बराबर 155। आपके पास समीकरण 1 आ गई, समीकरण 2 आ गई। किसी विधि से हल कर सकते हो। तो पहले देखते हैं डायरेक्ट विधि, जो पहले प्रश्न में कराया, सेकंड में कराया, थर्ड में कराई विलोपन विधि। तो पहले डायरेक्ट विधि देखते हैं। डायरेक्ट विधि नहीं लगती ऑप्शन तो करते हैं विलोपन विधि। अब डायरेक्ट विधि में क्या होता है, या दोनों होते हैं एक्स सेम या दोनों होते हैं वाई सेम। सर यहाँ अगर एक्स भी सेम नहीं है वाई भी सेम नहीं है तो विलोपन विधि लगती है। अगर दोनों x और दोनों y सेम होना इम्पॉसिबल है। दोनों x और दोनों y सेम नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? अगर x भी सेम होगा y भी सेम होगा तो ना x का आंसर आएगा y का आंसर आएगा। या दोनों में x सेम होता है या दोनों y सेम होता है। x या फिर y सेम होगा तो ही डायरेक्ट विधि लगा सकते हो। अगर x भी सेम नहीं है y भी सेम नहीं है तो मजूर आपको करना पड़ेगा विलोपन विधि, जो प्रश्न थर्ड में कराया था। इसमें देखते हैं कि x सेम है कि y सेम है। सर इसमें दोनों x सेम है। क्यों है? एक्स एक्स सेम है, संख्या नहीं है, दोनों एक्स एक्स क्या है? सेम है। ये अपन डायरेक्ट विधि से कर सकते हैं। अब डायरेक्ट विधि से कैसे करते हैं? केवल चिन्हों को बदला जाता है। किसके द्वारा बदला जाता है? नीचे के द्वारा बदला जाता है। ये प्लस वाला होता है माइनस में, माइनस वाला हो जाता है प्लस में। ये ऊपर से कोई मतलब नहीं है, नीचे चिन्हों को बदला जाता है, उल्टा हो जाता है। तो आगे कुछ ना प्लस वाला बोलते हैं, आगे कुछ ना प्लस का बोलते हैं। तो प्लस वाला किस में जाएगा? माइनस में जाएगा। ये 15y प्लस में है तो प्लस वाला किस में जाएगा? माइनस में जाएगा। 155 का किसी का चिन्ह प्लस का मानते हैं तो प्लस 155 किस में हो जाएगा? माइनस में जाएगा। तो पहले लिख दो घटाने पर। क्या लिख दोगे आप? घटाने पर। अब क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, देखो अब x माइनस का कहलाएगा, 15 माइनस का कहलाएगा, 155 माइनस का कहलाएगा, पर ऊपर x प्लस का ही कहलाएगा, प्लस का 10 कहलाएगा, 105 प्लस का कहलाएगा। अब प्लस माने जो हो सके वो आप कर सकते हो। प्लस के x से माइनस वाला x क्या हो गया? कैंसिल हो गया। अब प्लस का 10 है और माइनस का 15 है तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। तो 15 में से 10 घटाते हैं कितना आता है? 5 आता है। तो प्लस का 10 बड़ा, ये माइनस का 15 बड़ा है। अब बोल दो सर प्लस 10 में माइनस 15 में माइनस का 15 बड़ा है, चिन्ह किसका आएगा? माइनस का। बराबर का बराबर। प्लस का 105 है, माइनस का 155 है तो प्लस माइनस माइनस होता है। 155 में 105 घटाते कितना आता है? 50 आता है। प्लस का 105 बड़ा है, माइनस का 155 बड़ा है। अब बोल दो माइनस का 155 बड़ा, चिन्ह किसका आएगा? माइनस का आएगा। तो माइनस माइनस क्या हो जाता है? कैंसिल। y बराबर 50 का कौन है? 50। इन्हीं के बीच में किसी का चिन्ह किसका मानते हैं? गुणा का, यानी इनटू का। तो गुणा वाला कम पहुंच जाएगा? बटे में यानी भाग में 5। y बराबर तो 5 10 से कितना होता है? 50 होता है। तो आपका y का मान कौन आया? 10 आया। अब y का मान 10 आया तो y का किस में रख दो? समीकरण 1 में। किसका मान आ जाएगा? x का मान आ जाएगा। तब लिखोगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो अब समीकरण 1 में किसका मान रखोगे? y का मान रखोगे। तो आपके पास समीकरण 1 कौन दिखाई दे रही है? x प्लस 10 y बराबर 105। यही समीकरण आपके पास 1 है।
x प्लस 10 y बराबर 105। यहां आपको y का मान रखना है। देखो x का x लिखा आपने, प्लस 10 का 10 लिखा, पीछे कुछ ना इंटू मानते हैं। आपके पास देखिए y का मान कौन आया, आपके y का मान कौन है 10 है, तो अब y क्या कौन लिख दोगे 10 लिख दोगे, बराबर आपके पास कौन 105 है। आगे देखिए x प्लस 10 इंटू 10 होता, आप सभी को पता होगा, बराबर 105 चल ही रहा है। x बराबर 105 का 105 लिखा ही है। अब देखिए 100 भी प्लस का है तो प्लस वाला सर्किल में पहुंच जाएगा, माइनस का 100 हो जाएगा। तो x बराबर, तो 105 माइनस 100 कितना होता है 5 होता है। तो आपका x का आंसर कौन आया 5 आया। आपका x का आंसर 5 आ गया, y का आंसर 5 आ गया। फिर आपसे एक चीज और बोला था कि एक व्यक्ति है 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो अब लिखोगे पुनः, कि लिखोगे आप पुनः, या फिर अब लिख लो, आगे लिख लो। अब आपसे क्या बोला था, सेम वही बोला था कि 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए भाड़ा कितना देना होगा। तो हम लिखेंगे 25 किलोमीटर, नीचे लिखना 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए व्यक्ति द्वारा दी गई राशि, यात्रा करने के लिए व्यक्ति द्वारा दी गई राशि। तो 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए व्यक्ति द्वारा दी गई राशि। अब देखो 25 किलोमीटर यात्रा करना है, तो मैंने आपको अभी सिखाया था कि नियत भाड़ा क्या होता है, एक्स फिक्स होता है। नियत भाड़ा क्या होता है, फिक्स होता है प्रति किलोमीटर। देखिए नियत भाड़ा एक्स होता है, वो कितने किलोमीटर चला है, 25 किलोमीटर चला है। तो मैंने कभी सिखाया था कि प्रति भाड़ा वाई फिक्स माना, 25 किलोमीटर चला है तो 25 का इंटू किसमें बाय में कर दोगे, तो 25 इंटू वाई कितना होता है 25 बाय होता है। यानी आपको 25 किलोमीटर दूरी करने के लिए अपने पास कौन आया, x प्लस का 25 बाय आया। यहां पर x का मान रख दो और y का मान रख दो। आपका x कौन है 5 है, 5 लिख दोगे, प्लस का प्लस, 25 का 25, कुछ ना क्या मान इंटू मानते हैं। आपका y का आंसर कौन आया 10 आया, तो y के कौन लिख दोगे 10 लिख दोगे। तो 5 का 5 लिखाइए, प्लस 25 इंटू 10 कितना होता है 250 होता है, और 5 प्लस 250 कितना होता है 255 रुपए होता है। यानी उसने करा क्या है 255 रुपए लिख दो। यानी उसने 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए व्यक्ति के द्वारा दी गई राशि कितनी है 255 रुपए है। आपका x का आंसर भी आया था और y का आंसर भी आया था। तो लास्ट में एक लाइन लिखोगे, अतः लिखोगे आपने अतः। देखिए ध्यान से आगे, आपने कि नियत भाड़ा आपने x पे माना था और प्रति किलोमीटर भाड़ा आपने बाय माना था। तो नियत भाड़ा में x का मान रखोगे और प्रति किलोमीटर भाड़ा में आप बाय का मान रखोगे। तो लिखोगे आप अतः नियत भाड़ा बराबर और प्रति किलोमीटर भाड़ा, और लास्ट में लिखोगे 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए व्यक्ति द्वारा दी गई राशि, व्यक्ति के द्वारा दी गई राशि। अब देखिए आपने नियत भाड़ा x माना था, तो आपका x का आंसर कौन आया है 5 आया है। तो नियत भाड़ा रुपए कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 फिक्स है। आपने प्रति किलोमीटर भाड़ा y माना था, तो आपका y का आंसर कौन आया 10 आया। तो प्रति किलोमीटर कितना आएगा रुपए में 10 आ जाएगा। और 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए व्यक्ति के द्वारा दी गई राशि कितना आंसर आया अपने पास 255 रुपए आया। तो कितने रुपए है 255 रुपए है। इस प्रकार अपने तीनों आंसर आ गए हैं, x का आंसर भी आया, y का भी आया और 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए अपना आंसर आया। तो आई होप, आशा करता हूं ये आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगे। तो प्लीज थैंक यू सो मच।